तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ज़ोरो को मिल जाती है एनिमस वर्ड और वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फुजितोरा डोफ्लामिंगो से बात कर रहा होता है। तभी डोफ्लामिंगो फुजितोरा से एक सवाल पूछता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो बोलता है कि अगर 7 वर्ल्ड आर्ट और जितने भी एम्परर्स है वो सब लोग अगर निकल जाएंगे तो क्या होगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि डोफ्लामिंगो वहाँ पर हार जाता है। जिसके बाद फुजितोरा जो होता है वो दूसरी तरफ बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट सही में अगर ऐसा कोई डिसीजन ले लेंगे तो क्या होगा। और फुजितोरा ने ये सवाल ट्रोकुगयो से भी पूछा। तभी वो बोलता है कि मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी हम लोगों को रिवरी का सीन दिखाया जाता है जो कि एंड हो चुका होता है। के बाद हम लोगों को रियोगो कासल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ के किमी जो थे नेपच्यून वो वापस आ चुके होते हैं रियोगो कासल में और उन्हें सही सलामत वहाँ पर लाने वाला और कोई नहीं है, गार्प होता है जो कि बोल रहा होता है कि इस बार का रिवरी भी बहुत ज्यादा डेंजरस हुआ। तभी गार्प अपने मन में सोच रहा होता है कि रिवरी तो एक बहाना था, वो सब लोग इन लोगों से डरते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा एडवांस है। गार्प जो होता है वो नेपच्यून को बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोगों को उन लोगों का बात नहीं दिखाया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद नेपच्यून बोलता है कि फ्यूचर में मैं और ह्यूमन सभी लोगों को मिला करके चलूंगा। ह्यूमन और फिशमैन दोनों मिल करके साथ में काम करेंगे फ्यूचर में। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को मॉर्गन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आज का न्यूज तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये मुझे फैलाना ही होगा। लेकिन इसके बाद हम लोगों को वो न्यूज क्या था वो तो नहीं दिखाएगा, लेकिन वो न्यूज बहुत ही ज्यादा बड़ी थी जिसके लिए मॉर्गन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर CP0 का एक स्पाई आ जाता है और वो आकर के मॉर्गन को बोलता है कि मुझे पब्लिक नहीं करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हम लोगों को मॉर्गन को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि चाहे वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ भी करे मैं उसे पब्लिश करके रहूंगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में फाइट होता है और मॉर्गन उसे वन शॉट कर देता है और मॉर्गन उसे हरा करके अपनी शिप लेकर के आसमान में उड़ जाता है। जिसके बाद सीन होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है पापल को जो कि उससे बात करना चाहता है। जिसके बाद सीन होता है, हम लोग को अलाबास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सब रो रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कारण था वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है। वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सब शौक में होते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स क्यों रो रहे हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को कावामापा का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है ड्रैगन, कावला और जितने भी लोग होते हैं वो तो देख करके बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब देख करके बहुत ज्यादा टेंशन में होकर उन लोग को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि साबो मर गया है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यही सबसे बड़ी न्यूज थी जो वो पब्लिश करना चाहता था। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया होता है। वहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। बाद हम लोगों को हर प्रभ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर प्रभ वो न्यूज फैल गया होता है कि साबो डेट कर गया है। तभी हम लोगों को माकिनो को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दादन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है कि अभी तो हम लोग को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि साबो जिंदा है, लेकिन वो अभी तुरंत कैसे मर गया। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को इम्पेल डाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो होता है जो कि हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब तो ऑर्डिनल पार्टी शुरू होने वाली है। बाद हम लोगों को ब्लैक बियर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेक किसी से कॉल पर बातें कर रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो कोबी ड्रेक को बोलता है कि ड्रेक तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो और लैंड ऑफ वानो में आकर कर क्या चल रहा है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कोबी सारी बातें बताता है ड्रेक को। के बाद हम लोगों को बताया जाता है कि लैंड ऑफ वानो जो है वो आउट कंट्री से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखती और वर्ल्ड गवर्नमेंट से बिल्कुल दूर है। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो ड्रेक होता है वो स्क्वाड्स का कैप्टन होता है नेवी का। इसके बाद कोबी जो होता है वो ड्रेक को बताता है कि पूरे वर्ल्ड से जो वर्ल्ड का सिस्टम है वो हटा दिया गया है, तो मैं जा रहा हूँ बुरा हैंकअप को पकड़ने के लिए। ड्रेक जो होता है वो बताता है कोबी को कि यहाँ पर बिग मॉम और काइडो एक साथ मिल गए और वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। जिसे सुनकर के वहाँ पर जो कोबी होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि कोबी को पता होता है कि वो दोनों एम्परर ऑफ द सी होते हैं और उन लोगों की पावर कितनी ज्यादा होती है। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोबी जो होता है वो पहुंच जाता है अमेजोन लिली और बोलता है कि यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड राइड उनको पकड़ करके लेकर चलो नेवी के ऑफिस। के बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी नॉर्मल सिटीजन होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोग को पता होता है कि आज तक उन लोगों के लिए पायरेट ने कुछ नहीं किया, बस उनसे छीना है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी वर्ल्ड लॉर्ड होते हैं वो सब वर्ल्ड लॉर्ड नहीं होते, नॉर्मल पायरेट होते हैं। के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि वो सब लोग उसे पकड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलना कि उन लोग के पास अभी उतना ही पावर है जितना उन लोग के पास पहले था। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग सबसे पहले जा रहे थे 7th वर्ल्ड लॉर्ड को पकड़ने के लिए जो कि अभी नया नया वर्ल्ड लॉर्ड बना होता है, बहुत पावर होता है।
वो और कोई नहीं कैप्टन बगी होता है, जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है ये सुन करके। और दूसरा वार्नर होता है विविन, जो कि अपने आप को ब्लैकबीयर्ड का बेटा बताता है। इसके बाद हम लोगों को मिहाक को दिखाया जाता है, फिर से वापस से सीन चेंज होता है, अमेजोन लिली का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर जो ग्लोरोसिया होती है वो बोलते हैं कि ये कैसा डिसीजन लिया है इन लोगों ने। जिसके बाद वहाँ पर हैंकॉक आ जाती है, तो बोलते हैं कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले और नेवी के सोल्जर से फाइट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पर वहीं दूसरी तरफ बग्गी जो होता है वो भी तैयार होता है नेवी के सोल्जर से लड़ने के लिए और बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और जितने भी लोग होते हैं बग्गी के साथ वो सब भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं बग्गी के तरफ से। उसके बाद हम लोग को विविन का सीन दिखा जाता है, बोल रहा होता है अपनी मम्मी से कि अब हम लोग को कुछ भी हो जाए हम लोग को हारना नहीं और नेवी के सोल्जर्स को मार के भगा देना है यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को मिहाक को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उन लोगों को हराने के लिए। जिसके बाद हम लोगों को नेवी के मीटिंग को दिखाया जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक्वाइनी को, जो कि पूरी तरह को कॉल करके बोल रहा होता है कि फाइनल तुम जो चाहते तो वो हो रहा है पूरी तरह। जिसके बाद अकानो से बोलता है कि तुम जब जिस पायरेट को चाहो उस पायरेट को पकड़ सकते हो। तभी फुजितोरा बोल रहा होता है कि मैं ये जानता हूँ कि वो सब वॉरलॉर्ड का सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन वो सब इतने कमजोर पायरेट नहीं है, वो सब वॉरलॉर्ड थे। पर फुजितोरा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन सबको पकड़ूंगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि मैं उन सबको पकड़ ही सकता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा कि रॉक पायरेट कौन थे, उनका हिस्ट्री में कितना बड़ा पार्ट था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सारी नेवी के सोल्जर्स वहाँ बैठे हुए होते हैं और सेनगोकू होता है जो कि उन सबको हिस्ट्री के बारे में बताने वाला होता है। जिसके बाद वो इनको को बोलता है कि तुम लोगों को मैं बता दूं कि रॉक जो पायरेट था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था हमारे हिस्ट्री का। उसके बाद सेनगोकू बोलता है कि उनके जितने भी पायरेट के मेंबर थे वो सब आपस में ही लड़ाई करते रहते थे, लेकिन उन सबके पास बहुत ही बेहिसाब ताकत था। उसके बाद वो बताता है कि उसके पायरेट क्रू में कौन कौन था। सबसे पहला था रॉक था, दूसरा व्हाइट बियर्ड और तीसरा ओलिन यानी कि बिग मॉम। उसके साथ साथ किंग ऑफ द बीस्ट का मेंबर यानी कि काइडो भी था। इसे सुनकर के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैंक्स के अलावा तीनों एम्परर उसमें होते हैं। जिसके बाद सेनगोकू बताता है कि जो रॉक था वो इस पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर में करना चाहता था और सबसे ताकतवर बनना चाहता था और उसके पूरे दुनिया में उसका नाम था। वहाँ कहीं भी चाहता था वहाँ पूरी तबाही मचा देता था, लेकिन वो दिन आ ही गया जिस दिन उसे मरना पड़ा। दिन आज से 38 साल पहले का था। जिसके बाद हम लोग को गॉड वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉक के जितने भी पायलट होते हैं उन सबको गार्प ने अकेला हरा दिया होता है, इसलिए उसे हीरो ऑफ द मरीन का नाम दिया गया। बाद हम लोगों को बताया जाता है कि जब गार्प अपने प्राइम में था तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पूरे मरीन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि गार्प जो होता है वो फिशमैन आइलैंड से निकल गया होता है और उसे वो न्यूज मिल जाता है कि बिग मॉम और काइडो दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। इसके बाद गार्प जो होता है बोलता है कि अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। तभी हम लोगों को वापस से मरीन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग मीटिंग में उन लोगों को पता चलता है कि गार्प अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके साथ गोल्डी रॉजर भी लड़ रहा था। वहाँ पर जितने भी मरीन के सोल्जर थे वो सब सोच रहे थे कि गार्प ने अकेला उन लोगों को हराया, लेकिन वहाँ पे तो सेंगोकू था वो बताता है कि गोल्डी रॉजर भी उसके साथ था। सेंगोकू बताता है कि आज के समय में गॉड वैली नाम का कोई आइलैंड ही नहीं है, गार्प और गोल्डी रॉजर ने मिल करके उसे हरा दिया। इसके बाद सेंगोकू बताता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि रॉक का नाम आगे बढ़े। जिसके बाद सेनगोकू उसका पूरा नाम बताता है, रॉकी डेबेक। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके नाम में भी डी होता है। जिसके बाद हम लोग को वहाँ पर जितने भी एम्परर होते हैं उन सबकी बोंटी दिखाई जाती है। हमें सबसे पहला था ब्लैक बियर्ड, अभी अभी एम्परर बना था और उसका बोंटी था 2.247 बिलियन। उसके बाद हम लोगों को सैंक्स को दिखाया जाता है, जो कि बोला जाता है कि सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप इसी का है तो वो सैंक्स का ही है। और जब मरीन फोर्ड में लड़ाई हो रहा था तभी सैंक्स नहीं आकर के उसे रोका था और उसकी बोंटी थी 4.48 बिलियन। जिसके बाद हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है, जो कि अभी के समय में बहुत ज्यादा फेमस है और बोंटी है 4.38 बिलियन। और लास्ट में आता है सबसे खतरनाक एम्परर, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है, यानी कि काइडो की बोंटी है 4.6 बिलियन। जिसके बाद हम लोगों को टॉप 2 पैरेट दिखाया जाता है, यानी कि व्हाइट बियर्ड, जिसकी बाउंटी थी $5 बिलियन। और नंबर 1 पे आता है किंग ऑफ द पैरेट गोल्डी रॉजर, जिसकी बाउंटी होती है 5.5 बिलियन। के बाद वहाँ पर जितने मरीन्स होते हैं उन सबको बताया जाता है कि ये सब मेंबर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, लेकिन इनमें से भी आधे ही जिंदा है। हम लोगों को दिखाया जाता है, वहाँ पर अकाइनो आता है और आकर के बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग को इन लोगों को ये डिटेल्स नहीं देना था। तभी अकाइनो को सेंगोकू बोलता है
कि तुम चाहो या ना चाहो इतने सारे लोगों को ये सब मालूम होना ही चाहिए। ये सब लोग हमारे यंगस्टर्स हैं। अभी सेनगोकू आगे बढ़ के बोलता है कि तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए कि गोल्डी रोजर ने लैंड ऑफ वानो से मदद लिया था और वहां से मदद करने वाला और कोई नहीं कोजुकी ओडेन था। सेनगोकू बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जिसने यंग और पायरेट और जो अपने प्राइम में है वो जा करके लैंड ऑफ वानो में ही क्यों रुकते हैं। सेनगोकू को वहां का कुछ भी मालूम नहीं चल रहा होता है और अकाने बहुत ही ज्यादा शौक लग रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डी रोजर अपने शिप से जा रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। और इसी पॉइंट के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बता देना गाइस।